मुझे रात में अकेले अस्पताल में काम करने में डर लगता है, मुझे दिन में डर लगता है, मुझे मर्दों के बीच में डर लगता है, मुझे मर्दों के बीच में रहने में डर लगता है। और पता नहीं हमारे देश के लोगों को मोमबत्ती पकड़ना किसने सिखा दिया। हमारी तो सभ्यता और संस्कृति महिलाओं के सम्मान में लंका दहन और महाभारत की थी। फिर हमारी वो सभ्यता और संस्कृति कहां चली गई जिस समाज में हम अपनी बहन और बेटी को एक रक्षा और सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। ऐसे विकास का क्या करेंगे हम और आप? चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य नेता हो, अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, आज वो क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल? ध्रुव राठी के पास प्रोपेगेंडा चलाने के लिए समय है, वो प्रोपेगेंडा पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बंगाल की जो पूरी घटना वो इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी को लेके। जी हां, पिछले 2 दिनों से बंगाल में एक ड्रामा चल रहा है। हम इसको ड्रामा इसलिए कह रहे हैं कि एक बात आप हमको बताइए, गृह मंत्रालय भी आपके अंदर, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपके अंदर, और आप खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री, और आप सड़क पे उतर के एक ड्रामा कर रहे हैं। क्या कि हम आंदोलन कर रहे हैं। एक महिला होके इस प्रकार का जो ड्रामा क्रिएट किया गया बंगाल में और किया जा रहा है। आप सभी को पता है आरजी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ। 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ उस दरिंदों ने क्या नहीं किया, और आज तक कई दिन हो गए इस पूरे मामले को, उस पूरे मामले में आज तक कुछ नहीं हो पाया, कोई खुलासा नहीं हो पाया अभी तक। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो यही कहा गया कि बंगाल पुलिस जांच करेगी, फिर कोर्ट ने उसको सीबीआई के हवाले किया, और अब ममता बनर्जी एक नया ड्रामा रचने का प्रयास कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रैली मार्च कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते एक महिला के दुख दर्द और पीड़ा को नहीं समझना, उसको दरकिनार कर देना, ये क्या कहता है और किस प्रकार की राजनीति हो रही है देश में। निर्भया कांड हुआ था, मुझे लगा था कि इस पूरे देश को लगा था कि अब हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड के बाद एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ। आए दिन इन दरिंदों ने हमारी बहन बेटियों के साथ ना जाने क्या क्या किया। और आज जब फिर एक बार वो 12 साल के बाद 2012 से 2024 हो गया, 12 साल बाद एक बार फिर कुछ इतिहास को दोहराने का प्रयास किया गया। जिस अस्पताल में यह हिंसा हुई उस अस्पताल में रेनोवेशन का काम हो रहा है। उस अस्पताल को गुंडों के द्वारा उस अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया। क्या यह सबूत मिटाने का प्रयास नहीं था? और उस पिता का दर्द समझिए, जो पिता 31 वर्षीय बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में देखता है और उसकी तस्वीर खींचकर बाहर लाता है और अपने परिवारजन को दिखाता है। उस पिता को नहीं पता था, उस पिता को लग रहा था कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं जो देश की सेवा करेगी, हमारी और आपकी सेवा करेगी। लेकिन उस पिता को क्या मिला? उस दरिंदों ने जो दरिंदगी की मैं बता नहीं सकता। उस पिता के पास उस वक्त बोलने के लिए आज की तारीख में कोई शब्द नहीं है। और मैं पिछले 3 दिनों में सैकड़ों डॉक्टरों से मिला हूं जो महिला डॉक्टर हैं। उन सभी का एक ही दर्द है कि मैं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। मुझे अब अकेले में डर लगता है, मुझे रात में अकेले अस्पताल में काम करने में डर लगता है, मुझे दिन में डर लगता है, मुझे मर्दों के बीच में डर लगता है, मुझे मर्दों के बीच में रहने में डर लगता है। इसका वजह कौन है? इसका वजह हम और आप हैं, हमारी सरकार है। हम कैसी शासन व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं? और पता नहीं हमारे देश के लोगों को मोमबत्ती पकड़ना किसने सिखा दिया। जब कुछ होता है, कोई भी घटना देश में हो, हम तमाम लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पे उतर जाते हैं। और मुझे तो इन मोमबत्ती वालों से पूछना है कि आप लोग जो आज सड़क पे मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं, ये तो हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। हमारी तो सभ्यता और संस्कृति महिलाओं के सम्मान में लंका दहन और महाभारत की थी। फिर हमारी वो सभ्यता और संस्कृति कहां चली गई? हम लोग मोमबत्ती लेके सड़क पे उतर रहे हैं। इंसाफ, बेटियां, महिलाएं इस देश की इंसाफ मांग रही हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे मामले को लाग लपेट करके अलग तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य नेता हो, अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, आज वो क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल? क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस की वहां की सरकार है, वो नहीं जाएंगे।
क्योंकि उनको अपना सरकार बचाना है। बहन बेटी की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए सरकार बचाना है, ना कि एक बहन और बेटी की इज्जत आबरू को बचाना है। यही अगर सत्तारूढ़ दल के, अगर शासित राज्य में, अगर सत्ता दल के किसी राज्य में अगर ऐसा हुआ होता जहां बीजेपी की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, ये तमाम लोग आज आपको लाइन लगाए हुए उस राज्य में नजर आ रहे होते। लेकिन आज की तारीख में ये लोग कोलकाता का रास्ता मुझे लगता भूल गए हैं। कोलकाता कहां पड़ता है उनको शायद ये भी नहीं पता होगा, और कोलकाता का रास्ता किस होके जाता है उनको शायद ये भी नहीं पता है। नकार दिए। और मुझे तो लगता है बंगाल पुलिस की जो वो सफेद कलर की जो वर्दी है, उस वर्दी पे ना जाने कितनी तारीखें पोत दी गई है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इसको डिलीट कर दीजिए, आपने जो लिखा इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो क्या आपको धमकी दिया जाएगा सोशल मीडिया पे बंगाल पुलिस की तरफ से। हम कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस विकास में, जिस समाज में हम अपनी बहन और बेटी को एक रक्षा और सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं, ऐसे विकास का क्या करेंगे हम और आप? ये सोचने का विषय है। अब मुझे तो आप लोग बताइए कि ये जो ममता सरकार की तरफ से जो रवैया किया जा रहा है, जो ड्रामा रचने का प्रयास किया जा रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर हैं इस देश के, चाहे ध्रुव राठी की बात कर लें, चाहे अजीत अंजुम की प्लेटफॉर्म की बात कर लें, ये लोग क्या करते हैं? ध्रुव राठी के पास प्रोपेगेंडा चलाने के लिए समय है, वो प्रोपेगेंडा पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बंगाल की जो पूरी घटना, वो इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। इनके कंटेंट जो क्रिएटर हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके कलम की सारी स्याही सूख गई है ध्रुव राठी की, और ध्रुव राठी के पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं। आज ध्रुव राठी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस का सरकार है, इनको इंडिया अलायंस की तरफ से फंडिंग दिया जाता होगा, इसलिए। चाहे अजीत अंजुम की बात करें, अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म से 2 दिन पहले तक वीडियो आया, हमारी लाखों बहन बेटियां डॉक्टर सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो नहीं आया 2 दिन के बाद। और वो 2 दिन पहले का वीडियो क्या था कि ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह जी वाह। और आपको तय करना है कि आपको देश को किस तरफ ले जाना है। आप तय करिए और बताइए, ये जो बंगाल में जो हो रहा है, आए दिन बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता, आए दिन। सिर्फ हम बंगाल के नहीं, अन्य देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनकी आबरू लूटी जाती है। हम और आप एक मुख्य दर्शक के तौर पे देखते रहते हैं, और करते क्या, हम मुख्य दर्शक की भूमिका में एक कैंडल लेके सड़क पे निकल जाते हैं। वो कैंडल पता नहीं किसने हमारे हाथ में पकड़ा दिया। कैंडल जलाना बंद करिए और कुछ अलग करिए। कैंडल जलाने से देश की बहन और बेटियों को न्याय नहीं मिलता। अगर कैंडल जलाने के लिए देश की बहन बेटियों को न्याय मिला होता तो हम 12 वर्ष में निर्भया कांड के बाद आज तक ना जाने कितने कैंडल जला दिए होंगे। और ये ममता सरकार का जो रवैया है, इस पे आपका क्या कहना, ये भी बताइएगा। और इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है, और ये भी बताइएगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदों ने जो किया, उसके साथ क्या करना चाहिए, और हमारी बहन बेटियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एक बेहतर समाज की कल्पना हम कर पाए और उन्हें सुरक्षा मुहैया करा पाए। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।